बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले जान प्यारी है तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी ज़रूर सुन लें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनके रिज़्क में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद रहते हैं और अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कोई भी परेशानी नहीं आती। हमारा आज का मौजू है बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी या मेज़ पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखां बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ़त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में बेबरकती होती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत होता है। इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसा खाना खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसा खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसा खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखां बिछाकर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखां बिछा कर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों को भी साथ बैठाकर खाना खिलाएं। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं हो रही। या रसूलल्लाह, मैं क्या करूं? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगा,
हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए साहबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर व बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ बैठकर खाना खाया करो। इससे तुम्हारे घर में खैर व बरकत होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको साइंस के हवाले से भी ये बात बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आपको मालूम है रुई जादू के असर को रोकती है। यानी ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से जादू को बाहर निकलने नहीं देता, जिससे इंसान का निज़ाम हाज़मा ख़राब होने लगता है, जिससे फिर गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि खाना ज़मीन पर बैठकर खाएं, दस्तरखान बिछाकर ही खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में ही खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं। लेकिन याद रखें, खड़े होकर इंसान को कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान का सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे फिर इंसान को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा खामोशी के साथ और बैठकर आहिस्ता से और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाए। इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। याद रखें, बिला वजह और बिला ज़रूरत कभी भी आप बिस्तर पर बैठकर या फिर मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने को बेहतरीन तरीका नहीं बताया। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि जैसा खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसी तरीके से हम सबको खाना खाना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरीके से खाते थे, खाना खाने का सुन्नत थी, तरीका क्या है। आप जब भी खाना खाने का इरादा करें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लिया करें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती, क्योंकि याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते थे तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को किसी तौलिया या रुमाल से नहीं पोंछते थे। लेकिन फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा लेते, इसके बाद जब आप अपने हाथों को धोते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रुमाल या तौलिए से साफ़ कर लेते। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने के असरात बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाते वक्त आप भी ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ज़रूर धो लें, मगर इस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिया या रुमाल से ना पोंछें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धोएं तो इस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा आप जब भी खाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें, यानी ये कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें और खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो लोग आपके साथ शामिल हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं रहा, उनको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब लोग भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जिस वक्त याद आ जाए इस वक्त पढ़ लें। इसके अलावा आप खाना खाते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना दाएं हाथ से खाएं। बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ से कभी भी खाना ना खाएं। खाना खाते वक्त अपना बायां पाँव बिछा दें और दाहिना पाँव खड़ा कर दें।
اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر پالتی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت مفید ہے۔ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ کھانے کو ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں۔ یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں دے گا اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر میں شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔